क्या अब आपकी हर जानकारी सरकार के पास डिजिटल रूप में सेव होने वाली है? क्या इस बार जनगणना में कोई भी घर छूट नहीं पाएगा? और क्या जियो मैपिंग तकनीक आपकी लोकेशन तक को ट्रैक करेगी? जानिए पूरी सच्चाई इस वीडियो में। देश में 16वीं जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। ये जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। खबर के मुताबिक जनगणना का पहला चरण कल से शुरू किया जा रहा है। इस चरण में देश भर के नागरिकों से कुल 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना हर 10 साल में होने वाली सबसे बड़ी सरकारी प्रक्रिया होती है। इसके आधार पर ही देश की नीतियां, योजनाएं और बजट तय किए जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पूरी जनगणना प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। सरकार जियो मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिससे हर घर की सटीक लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कोई भी घर जनगणना से छूट नहीं पाएगा। साथ ही एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उन 33 सवालों की जो इस जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों में आपके परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, भाषा, वैवाहिक स्थिति और रहने की स्थिति शामिल होगी। इसके अलावा घर में उपलब्ध सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय और इंटरनेट जैसी जानकारी भी ली जाएगी। डिजिटल जनगणना का एक और खास फीचर है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी खुद से जानकारी भरने का विकल्प। आप चाहें तो घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सरकार का कहना है कि आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि डिजिटल डेटा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि डेटा का इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे किया जाएगा। इस पर अधिकारियों का साफ कहना है कि ये डेटा सिर्फ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल जनगणना से देश की योजनाएं ज़्यादा सटीक बनेंगी। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि कहाँ सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं की ज़रूरत है। यानी आपकी दी गई जानकारी सीधे तौर पर आपके इलाके के विकास से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी जनगणना कर्मचारी आपके पास आएं तो सही और पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। गलत या अधूरी जानकारी देने से भविष्य की योजनाओं पर गलत असर पड़ सकता है। जनगणना अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे डिजिटल डिवाइस के जरिए सटीक डेटा इकट्ठा कर सकें। हर एंट्री को तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किया जाएगा, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में समय भी कम लगेगा। पहले जहां जनगणना के आंकड़े आने में सालों लग जाते थे, अब ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाएगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के हर कोने में डिजिटल सिस्टम सही से काम करेगा और क्या हर व्यक्ति तक ये प्रक्रिया आसानी से पहुंच पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही साफ होंगे। फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रक्रिया में सहयोग करें और सही जानकारी दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।